Guys, assalamu alaikum. Welcome back to my another blog. Let's start today blog. आज कुछ दिन पहले हमारी लाइफ कुछ ज़्यादा ही बिज़ी चल रही थी। हमें शादियां भी अटेंड करनी थी, पढ़ाई भी करनी थी, एग्ज़ाम भी देने थे और मौज मस्ती भी करनी थी। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ शादियाँ अटेंड करने के साथ साथ हमें कुछ मौज मस्ती भी करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम बजा रहे थे पियानो और इसमें से इतनी अच्छी आवाज़ निकल रही थी और हमने शादियों में बहुत ही ज़्यादा खाया पिया। हमने नॉन वेज और वेज सब कुछ ट्राई किया था। फिर यहाँ पर हमने एक दूसरे को गिफ्ट भी दिया और हमने अच्छे पल बिताए और बहुत सारी यादें बनाई, बहुत सारे फ़ोटोशूट भी किया, रील भी बनाई। और अब सब कुछ धीरे धीरे सेटल हो गया है। एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गई हैं, शादियां भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। तो अब हमें थोड़ा सा फ्री टाइम मिल चुका था। यहाँ पर हमने मूंगफली खाई थी। आप ये बताइए कि इस पॉकेट में जो है मूंगफली की पैकेट में वो क्या था। और फिर हमने सोचा कि सर्दियाँ चल रही हैं और हम फ्री भी हैं, कुछ हेल्दी बनाया जाए और कुछ अच्छा बनाया जाए। क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है तो उसी हिसाब से बनाने का मन हुआ। और हमने घर पर बनाई थी पंजीरी और यहाँ पर हम स्मार्ट बाज़ार से ले आए थे ऑलमोस्ट सारा सामान जो जो उसमें पंजीरी में डलना था। तो इसे मार्केट गए थे तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया था। तो हम ये सोच देखा रहे थे अम्मी को कि हम देखिए सारा सामान अच्छा लाए हैं या नहीं लाए हैं, सारा सामान सही लाए हैं या नहीं लाए हैं। चाहे हम कितनी भी ज़्यादा शॉपिंग कर लें पर हमारे मन में यही डर लगा रहता है सब के ऑलमोस्ट कि पता नहीं सामान हमने सही ख़रीदा है या नहीं ख़रीदा है अम्मी के मुताबिक। तो हम यहाँ पर अम्मी को दिखा रहे थे कि कुछ रहा तो नहीं है या कुछ छूट तो नहीं गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने सारा सामान बताया कि हाँ बेटे तुम सही लेकर आए हो। फिर यहाँ पर हमें रुका नहीं गया, हमने सोचा बातें करते करते इन सारी की करके रख देते हैं प्रिपरेशन। तो यहाँ पर हमने गोले को यहाँ पर हम कस लेंगे और ये जो बच जाता है गोले का तो आप इसका क्या करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये आ गए छुआरे, यहाँ पर हमने इनको भी कट कर लिया था। और यहाँ पर आ गया है काजू। इनका जो शेप होता है वो किडनी की तरह होता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमने यहाँ पर किडनी को कर दिया ब्रेक। तो यहाँ पर हमने इनका जो था स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में जो क्या कर लिया था इनका क्या को तोड़ दिया था। और इतने ये नहीं है कि अभी हम इसमें जो है इतने इतने बड़े ही ये बादाम वगैरह डालेंगे। यहाँ पर अभी हमने इसको बारीक बारीक कर लिया है चॉप। और हमें रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और घर पर बनाई हुई पंजीरी अलग ही सुकून देती है और अलग ही मज़ा होता है उसे खाने में। क्योंकि उसमें हर चीज़ जो हम डालते हैं वो हमारे हाथों से निकल कर जाती है। और ये दिखा रही थी अपनी कि मेरे हाथ कितने ज़्यादा रेड हो चुके हैं। इनके हाथ जो थे वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा रेड हो चुके थे। और यहाँ पर मेरा एग्ज़ाम था तो मैं अपना एग्ज़ाम का पढ़ रही थी। और यहाँ पर सारी चीज़ें जो थी वो चॉप हो गई थी। यहाँ पर मैं पढ़ रही थी और यहाँ पर मेरी एक सिस्टर देख रही थी अपना फ़ोन। और यहाँ पर ये दूसरी अप्पी यहाँ पर सो चुकी हैं, सिर्फ यही काम कर रही हैं। और सर्दी भी इतनी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ये मन चाह रहा था कि सो जाएं। और हमें आप टाइम देख रहे होंगे इसमें लिखा ही गया था कितना टाइम हो गया है। फिर हमने इनको बारीक ग्राइंड कर लिया था सारी चीज़ों को। क्योंकि जब ग्राइंड होकर हर चीज़ जो हो जाती है मिक्स हो जाती है तो अलग ही मज़ा आता है। कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे दिल तक पहुंचती हैं। आज हमारे घर में वही खुशबू फैली हुई थी, घर में बनी हुई पंजीरी की। सुबह की हल्की धूप थी, किचन के चलते मिक्सर की आवाज़ भी थी और ऊपर चुने गए शुद्ध ड्राई फ्रूट्स थे जैसे बादाम था, काजू, पिस्ता। और जो हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स जो उसमें ऐड किए थे उन सबको हमने प्यार से किया था ग्राइंड। और ग्राइंड की पंजीरी सिर्फ वैसी तो नहीं होती, ये है एक परंपरा भी होती है, सेहत भी है और घर की गर्माहट भी है। जब सारी ग्राइंड किए हुए ड्राई फ्रूट्स और उसमें जो भी हम सब चीज़ मिक्स करते हैं और जब खुशबूदार घी आपस में मिलता है तो ऐसा लगता है कि सारे जो पार्टिकल्स हैं जो आपस में मिक्स हो रहे हैं तो उसके हर दाने दाने में केयर और प्यार घुल रहा हो। तो यहाँ पर हमने डाल दिया है गोंद। तो गोंद जो होता है वो एकदम ऐसा लग रहा था कि कोई क्रिस्टल वगैरह हो। जैसे ही हमने उसे घी में डाला वो भी खुशी में समा कर इतना ज़्यादा मोटा हो चुका था। कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर भी नहीं है, कोई शॉर्टकट भी नहीं है, सिर्फ शुद्ध जो हमने इसमें यूज़ किए हैं वो है और सुकून भरा हुआ समय है। घर की बनाई हुई पंजीरी न सिर्फ शरीर को ताकत ही देती है बल्कि
मन को भी सुकून सा एहसास देती है, और बिल्कुल बचपन की यादों की तरह। कभी कभी सबसे खूबसूरत चीज़ें सबसे सिंपल सी होती हैं, जैसे कि हमारी घर पर बनाई हुई पंजीरी। जब देसी घी की खुशबू पूरी किचन में फैलती है तो समझ में आ जाता है कि किचन में आज कुछ खास बनने वाला है। जब हमने पंजीरी की शुरुआत शुद्ध देसी घी से और ड्राई फ्रूट को हल्के हल्के उन्हें सबको रोस्ट किया, तो इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी। तो मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि एक बार किचन में देख कर आती हूँ कि पंजीरी कहाँ तक बन चुकी है। तो हमने सारे ड्राई फ्रूट को रोस्ट होने के बाद उन सारे ड्राई फ्रूट्स को हमने ठंडा किया और उन्हें फिर हमने प्याज से ग्राइंड किया, ताकि हर बाइट्स में क्रंच भी हो और स्मूथनेस भी हो। क्योंकि घर में बनी हुई पंजीरी ये सिर्फ एक रेसिपी ही नहीं होगी, ये परंपरा, सेहत और घर की सादगी का मेल है। क्योंकि जब सब चीज़ें देसी घी में बनती हैं तो उनका स्वाद भी एहसास भी दोनों गहरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी ड्राई फ्रूट्स जो थे उन्हें ग्राइंड कर लिया। फिर आती है शुगर की बारी, यानी कि चीनी। तो हमने यहाँ पर क्योंकि इसको भी हमने ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि इसके क्रिस्टल जब मुंह में आते हैं तो एकदम टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो हमने सोचा कि इसको भी हम पाउडर फॉर्म में ही डालेंगे। तो हमने यहाँ पर पहले अपने पापा के लिए शुगर फ्री पंजीरी निकाल के रख दी थी। फिर हमने उसके बाद इसमें डाला शुगर पाउडर। तो फिर हमने इसको डालने के बाद सबको कर दिया अच्छे से मिक्स। कभी कभी खुश रहने के लिए बस इतना ही काफ़ी होता है, एक चम्मच पंजीरी और ढेर सारी सुकून भरी यादें। और आपको ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट ब्लॉग जल्द ही आएगा। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट